भारत को सम्मिलित करके ये ज्ञान महाकुंभ चल रहा है यहाँ पर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की पावन धरा पर जहाँ करोड़ों श्रद्धालु गंगा यमुना में डुबकी लगा रहे, वहीं उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि माँ सरस्वती अदृश्य रूप में दिखाई नहीं दे रही, तो उसमें कैसे डुबकी लगाएं, कैसे गोता लगाएं। लेकिन इस महाकुंभ में माँ सरस्वती में डुबकी लगाने का जो है वो ज्ञान कुंभ के नाम से जो आयोजन हो रहा है, या साधु संतों के यहाँ कथा प्रवचन और सत्संग हो रहा है, तो माँ जिस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो वो यहाँ संगम की तीसरी नदी माँ सरस्वती में इसी तरह से श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। तो आज यहाँ पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा ज्ञान महाकुंभ 2081 का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई और यहाँ पर जो ज्ञान की चर्चा हुई है महिलाओं के उत्थान को लेकर, क्या कुछ इस आयोजन का उद्देश्य रहा, आइए जानते हैं। हमारे साथ यहाँ के मुख्य वक्ता मौजूद हैं, तमाम इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुई हैं महिलाएं मौजूद हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। आपका शुभ नाम? शोभा पैठनकर। धन्यवाद जी, आपने इसके लिए हमें जो कवरेज। आज ये जो आयोजन किया गया आपके द्वारा महिला सम्मेलन कुंभ में, लोग आते हैं डुबकी लगाने आते हैं, पुण्य अर्जित करने आते हैं, लेकिन यहाँ आपने इस तरह का जो आयोजन रखा है, इसका क्या मूल उद्देश्य है? वैसे तो हमारे यहाँ जितनी महिलाएं उन्होंने भी गंगा में डुबकी लगाई है और वो पुण्य तो अर्जित किया ही है, तो ये सिद्ध करता है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति, उसमें हमारा विश्वास है। परंतु हम शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, और हमारा मानना है कि यदि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा, और इसलिए जो शिक्षा नीति आई है उसके कारण भारतीय होने पर गर्व होना, तो भारतीय होने पर गर्व होने के लिए ये सिद्ध भी होता है, तो स्थापित करने की भी आवश्यकता है कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारा जो पूर्वापार आदिकाल से हजारों वर्षों से सनातन जो प्रक्रिया चल रही है, जो व्यावहारिक रूप पर भी ऋषि मुनियों ने स्थापित की है, वह हम फिर से आज आवश्यकता है प्रतिपादित करने की। महिला सम्मेलन इसलिए भी हमने समानांतर रूप से किया है। शिक्षा क्षेत्र में छात्र, उसके 3 जो आयाम है, छात्र, छात्रा और आचार्य, कुलगुरु, तो इनके अलग अलग भी हम सत्र कर रहे हैं। परंतु महिला जो है, हम जानते हैं कि आधा समाज का हिस्सा, राष्ट्र का हिस्सा महिला है, उनकी एक विशेष जो है उनका उत्तरदायित्व होता है। तो आज महिलाएं कहाँ पहुंची है वर्तमान स्थिति में, जो ग्लोबल प्रदूषण जिसको कहते हैं, तो उन सब क्षेत्रों में कहाँ तक आगे है, और साथ ही जो हमारी प्राचीन परंपरा में जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसे उत्कृष्ट थी। जैसे दीदी माँ का प्रवचन हुआ तो उन्होंने कहा कि माँ, यह उसके अलग अलग उदाहरण देकर, अलग अलग युगों के उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि कैसे सर्वश्रेष्ठ है, हम कहीं भी कमजोर नहीं है। हमारी जो गुण है वो करुणा हो, ममता हो, लालन पालन हो, जितने भी काम हम कर सकते हैं महिला ही अकेली कर सकते हैं, और उसी के कारण मानव है या बच्चा है या अगली पीढ़ी है उसका निर्माण होता है, और वो कैसे बिना किसी कमी के हो सकता है, इसका उन्होंने बताया। साथ ही माननीय सीता का जो प्रमुख कार्यवाहिका है देश के सबसे बड़े महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति की, उन्होंने भी किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं और महिला के बारे में ही अभी तक जितनी महिलाएं हुई, वो सीता हो, अन्य जो हमारी पौराणिक महिला, उनकी महत्ता के बारे में बताया। आज जो वर्तमान स्थिति है कि केवल एक दौड़ लगी हुई है पाश्चिमात्य की ओर। अभी की जो शिक्षण पद्धति है वो इंग्लिश मीडियम की है, तो इंग्लिश जब हम जिस भी माध्यम में पढ़ते हैं तो वहाँ का ही साहित्य पढ़ते हैं, तो विदेशी साहित्य ही पढ़ा जाता है, जबकि भारतीय भाषा का साहित्य बहुत कम पढ़ा जाता है, और इसके कारण जानकारी न होने के कारण हमें उस पर गर्व भी अनुभव नहीं होता। तो माननीय सीता जी ने वर्तमान परिस्थिति में कैसे हम अपनी बातों पर गर्व करें, यह भी उन्होंने बताया है, और वर्तमान स्थिति में हम कैसे ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे हैं और अपनी बातें भूल रहे हैं, ये भी बताया। हमारे जो अध्यक्ष आज की थी और न्यास की भी अध्यक्ष डॉक्टर पंकज मित्तल जी, उन्होंने वर्तमान स्थिति में महिला की स्थिति हम सभी क्षेत्रों में है, वायुयान तक है, परंतु अभी
उसका डाटा कितने कम है। हम नीचे तो मतलब विद्यालयीन शिक्षा में तो काफी हद तक बढ़े हैं, पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब माध्यमिक शिक्षा में जाते हैं, उच्च शिक्षा में जाते हैं, उच्चतर शिक्षा में जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर संख्या में अच्छी है, उससे ऊपर एसोसिएट प्रोफेसर और कम है, उससे ऊपर जो कुलपति और कम है। देश में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय है, पर उनकी जो कुलगुरु महिला है वो 100 के लगभग ही है, ये डाटा भी है। तो आज हमें नेतृत्व में हमारी कमी है, शिक्षा के माध्यम से हम आगे जाए। स्वास्थ्य की स्थिति भी महिलाओं की बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अपनी ओर वो ध्यान नहीं देती, केवल महिला जो है आगे बढ़ने की होड़ में ही है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबिता के माध्यम से न केवल आर्थिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति के साथ साथ राजनैतिक और सामाजिक स्थिति में भी वो नेतृत्व प्रदान करे, इसके लिए भी हम प्रयास कर रही है। उसी के संबंध में यहाँ पीपीटीज दिखाई गई। देश भर से 8 प्रांतों से महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संस्कार जो दिए जाते हैं और सुरक्षा के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है। यदि महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी तो वो कितनी भी अच्छी हो, संस्कारित हो, वो टिक नहीं सकती है। तो इन सब का जो महत्व है वो प्रतिपादित किया गया और बहुत अच्छे पीपीटीज का यहाँ प्रेजेंटेशन किया गया। उसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, अमृतानंद माता का जो विश्वविद्यालय है उनके बारे में बताया गया, गुजरात में चलाला उनके बारे में भी बताया गया। उसी प्रकार SNDT और इसकी भी हमारे पास विश्वविद्यालय। तो स्वावलंबन के ये 5 इसमें हमारे पास 10 PPTs आई थी, तो उसका हमने प्रेजेंटेशन किया है। और यहाँ जितनी भी महिलाएं और बंधु लोग थे, बंधु भगिनी, सभी उससे प्रभावित हुए हैं। ऐसा लगता है कि इसका परिणाम, जिस उद्देश्य से शिक्षा संस्कृति तथा न्यास ने यह ज्ञान कुंभ आयोजित किया है, जागरूकता का काम किया है, प्रशिक्षण देने के लिए प्रोत्साहित किया है और भारत के प्रति गौरव स्थापित करने का जो काम किया है, इसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा ताई ने बताया, जैसा ताई ने जो इसके कार्यक्रम को उद्देश्य पर डाला कि महिलाओं को खासकर शिक्षा की ओर ज्यादा योगदान की आवश्यकता, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। तो लेकिन ये पूरा आपका जो संदेश है समूचे भारत की महिलाओं तक पहुंचे, उसके लिए क्या आपका कदम होगा? परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक विकसित भारत 2047 की संकल्पना की है। हमारा ये सत्र जो था वो है विकसित भारत @2047 में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी, महिला नेतृत्व से भारत का विकास कैसे होगा, ये संकल्पना को लेके ये पूरा सत्र हुआ है। और शिक्षा में भारतीयता हो, भारतीय भाषा को प्रभाव हो और आत्मनिर्भर भारत की और महिलाओं का क्या योगदान है, ये समूचे विचार के साथ ये आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन जैसा भी ताई ने बताया था कि आजकल जो मॉडर्न संस्कृति को ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट संस्कृति को बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी जो गुरुकुल पद्धति है उससे अलग होते जा रहे हैं। तो वो गुरुकुल पद्धति कैसे और ज्यादा अग्रसर हो, आगे बढ़े, उसके लिए क्या आप करेंगे? देखिए, हमारी परंपरा तो गुरुकुल पद्धति की ही थी। समय के साथ धीरे धीरे बदलाव आता गया। मैकॉले ने अपनी शिक्षा पद्धति दे के अंग्रेज चले गए और आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम ऐसी नई शिक्षा जो हमारे भारत की अपनी शिक्षा हो उसको इतना विकसित नहीं कर पाए। मगर 2020 में नई भारतीय शिक्षा नीति आई और नई भारतीय शिक्षा नीति में ये सब चीजें आपने जो बोली है, भारतीय ज्ञान परंपरा का एक विषय आया है, आत्मनिर्भरता का भी विषय आया है, महिलाओं का योगदान को भी बढ़ाने का विषय आया है। तो बहुत अच्छी काफी सालों के बाद एक नई शिक्षा नीति आई है। उसी शिक्षा नीति के तहत अब जो बदलाव आएगा वो संपूर्ण भारतीय होगा और विश्व गुरु बनने की दिशा में वो आगे ले जाएगा हमें। आप खुद महिला, इसलिए मेरा सवाल अभी से जितनी सारी जो बातें हुई महिलाओं को उत्थान को विकास को लेकर शिक्षित करने, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो बाधक बनती है महिलाओं के सामने महिला ही बनती है। घर में ही देखो तो अगर बेटी कहीं बाहर जाकर कुछ पढ़ने के लिए काम करती है तो उसको सबसे पहले माँ ही रोकती है। तो ये सोच कैसे बदले? देखिए, ये बात अब बदल रही है। पहले ऐसा था कि सास बहू को रोकती थी, मगर जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो स्त्रियां एक दूसरे की पूरक हो रही है।
जो पहले कंसेप्ट था कि महिलाओं को रोकती है, धीरे धीरे उसमें हद से ज़्यादा ही बदलाव देखने को आ रहा है। माँ कभी बेटी को रोकती नहीं है, माँ आगे बढ़ने, हाँ बेटी की सुरक्षा के बारे में जरूरी वो सोचती है, मगर चिंतित होती है वो अलग बात है, वो तो करनी चाहिए माँ को। मगर माँ हमेशा खुश होती जब बेटी कुछ अचीव करके आती है। तो मेरे हिसाब से ये है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है, अभी घर और बाहर दोनों संभाल रही है। जैसे डबल इंजन की सरकार है, मगर एक इंजन में दो सरकारें वो चलाती है, ऐसी परिस्थिति है। और उसमें भी महिलाएं अग्रसर है, बहुत सारा नेतृत्व मिल रहा है। और मोदी जी का विजन भी है काफी, जैसे निर्मला सीतारमण जी आज पूरे देश की इकोनॉमी संभालती है, सुषमा स्वराज जी थी जो दहाड़े लगाकर विश्व में अपनी बात करती थी, विदेश मंत्री थी। तो बहुत सारी महिलाओं को आगे ला रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द के भविष्य में जब तक हम विकसित भारत हो जाएंगे तब तक महिलाओं का योगदान हद से बाहर। मैं समझ देखा आपने यहाँ शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास द्वारा प्रयाग की पावन धरा पर यहाँ आज एक महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया ज्ञान कुंभ के नाम से, और जिसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से भारत के हर कोने से यहाँ महिलाएं आई। महिलाओं के उत्थान की बात हुई और कहा भी जाता, हमारे जो पुराणों में ग्रंथों में उल्लेख करता कि माँ प्रथम गुरु है। तो सबसे जब पहले अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको शिक्षा देने का काम माँ का है। तो माँ आने वाली जो पीढ़ी में खासकर जो हमारी बच्चियां हैं, बहन बेटियां हैं, उनको जब वो शिक्षित करेंगी, अच्छे संस्कार देंगी, अच्छी शिक्षा देंगी तो वो आगे बढ़ेंगी। और बेटी को कहा जाता है कि बेटी एक साथ दो कुल का वो उद्धार करती है। अगर उसको अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो अपने मायका पक्ष और अपना ससुराल पक्ष दोनों को संभालती है। तो आज वर्तमान समय में आवश्यकता है भारत को, अगर हमें विश्व के पटल पर स्थापित करना है तो महिलाओं की भागीदारी उसमें बेहद जरूरी है। और जब महिलाएं शिक्षित होंगी, उत्तम स्वास्थ्य होगा, तो निश्चित भारत के जो प्रशस्ति का मार्ग है वो निश्चित रूप से एक आगे बढ़ेगा और प्रशस्त होगा। पत्रकार के अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।